किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। मैं खुद फारिस को समझाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेगा। सस्ती, तुमने तो मेरी जिंदगी को मट्टी के मोल कर दिया। पहले अपनी मोहब्बत ने उसको इतना पागल किया कि वो भाईजान के सामने खड़ा हो गया, और अब उससे ही अकेला कर दिया। असद, मैंने लाइबा को फारिस से कहते हुए सुना कि वो शादी के लिए डिले कर रही है। मुझे शक है कि कुछ अरसे तक वो शादी के लिए इनकार भी कर सकती है, क्योंकि मेरी नजरों में शी इज जस्ट प्लेइंग विद फारिस। इस शादी को होना चाहिए। पहले तुम कहते थे शादी नहीं होनी चाहिए, फिर तुम कहते थे होनी चाहिए, फिर कहते हो भाईजान ने शादी नहीं होने देंगे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? देखो, क्या ऐसा नहीं हुआ? ये सब भी मेरी ही प्लानिंग का हिस्सा था। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? लेकिन फारिस कैसे नहीं हो सकता कि पहले तुम स्टडी कर लो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे फारिस ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। बस एक वादा इनकार कर। इसे मेरी गुजारिश है। अपनी ही आग में जलने से आज तक सवाए मौत के किसी को कुछ नहीं होता, मगर तुम्हें जिंदा रहना है अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। तुम इस तरह मुंह लटका के बैठे हो। जब मैंने तुम्हें यकीन दिलाया तो फिर? ऑनेस्टली मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मैंने तुमसे कहा था कि भाई कभी भी लाइबा की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। अब तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। लाइबा ने मुझे खुद इंतजार करने के लिए बोला है।
वो बेचारी भी फारिस क्या करे, मजबूर है। भाई जैसा चाहेंगे उससे करवा देंगे। क्या मतलब? तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आता था, अब खुद सुन लो। क्या कहा है उन्होंने? आज तक मैं तुम्हारे साथ अपने अंदाजे और शक से बात करता रहा, लेकिन जब मैंने अपने कानों से ये सब कुछ सुना तो मेरा दिल तुम्हारे लिए गम से भर गया। भाई पता नहीं क्या चाहते हैं। उन्होंने लाइबा को मोहरा बनाया। खैर, हौसले से अब वो सब कुछ सुनना जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सुनो। लाइबा, तुमने जिंदगी की तलखियां देखी हैं, वारिस ने नहीं। वो नहीं जानता कि बाज़ औक़ात दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी खुशियों का गला मारना पड़ता है। मैं उसे ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सुनता ही नहीं। अब मीना और रोहान की शादी का किस्सा भी मैंने इसलिए छेड़ा था कि तुम दोनों की शादी टल सके, या आशा बिखर जाए। नहीं कर सकता मैं की शादी। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइबा ने मुझे लफ्जों से बहलाया है, मुझे टाला है। जब तक तुम अपने पांव पे खड़े नहीं होगे, मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। भाई कभी भी लाइबा की शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। अब तुम चलो, और तुम्हें चलता देख के भाई कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब आपको पता चलेगा भाई, आग की तपिश कैसी होती है। वो चाहे किसकी जुदाई की हो या किसी की लगाई हो। सिमरान, आ जाएगा फारिस, आप नाश्ता तो शुरू करें। नहीं, सब घर वाले साथ हों तो नाश्ते का मजा आता है। आ लेना। ठीक है, मैं बुला लाती हूँ फारिस को। मुझे पता है अब जब तक नाश्ता नहीं शुरू करेंगे जब तक वो नहीं आ जाता। अब भाभी आप रुके, मैं बुलाती हूँ। जाओ बुला। फारिस, कहाँ हो भाई? सब नीचे नाश्ते पे वेट कर रहे हैं। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ क्या होगा?
क्या हुआ मीना? क्या बात है? कहाँ है फारिस? ये क्या है? फारिस का खत। खत? मैं सब अपनों से माफी चाहता हूँ। भाभी, आप मेरी माँ हैं और रहेंगी। आपका साया हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आप जानती हैं ना। आपके दुआ के लिए उठते हाथ, हमारी कामयाबियों के लिए मांगे जाने वाले सारे लफ्ज मेरी जिंदगी का असासा है। भाभी, मेरी जिंदगी में जितने सुख थे सब आपकी वजह से थे, और जितने दुख हैं सब मेरी अपनी वजह से। असद भाई, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे हकीकत की दुनिया असद भाई, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे हकीकत की दुनिया में जीना सिखाया। आपने बताया कि अपनों पर एतमाद कभी कभी झूठा भी साबित हो सकता है। हादिया भाभी, मैं बहुत बदतमीज हूं कि आप अपना छोटा भाई समझकर माफ नहीं करेंगी। भाईजान, जाने अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियां सरजद हुई, जिसको बहुत बड़े दिल के साथ आप सब माफ करते रहे। अब भी मुझे यकीन है, और ये यकीन मुझे आप सबकी मोहब्बत ने दिया है कि माफ कर दिया जाऊंगा। भाईजान, आपको याद है ना किस तरह मैं और मीना आपकी उंगली पकड़कर दौड़ा करते थे, और दौड़ते दौड़ते कितने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और आपको याद है ना जिस दिन मैं पहली बार स्कूल गया, आपने मुझे कहा था आज से तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज कर रहे हो, अब से जो तुम करोगे उसका इम्तिहान देना होगा, और सिर्फ देना नहीं, सब इम्तिहानों को पास भी करना होगा। उस वक्त मैं आपकी बात समझ नहीं सका था, लेकिन आज एक एक लफ्ज मेरे सामने ऐसे है जैसे सुबह का सूरज। आप किस तरह रातों को जागे, हमारी बीमारियों पर परेशान हुए, सब याद आ रहा है, और जिंदगी के इम्तिहान क्या है इसका भी पता चल गया। और शायद मैं खुद को इस इम्तिहान के काबिल नहीं समझ रहा था जो मुझे अब देना था। मैं आपके सामने खड़ा होने का तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में मैंने आपसे बढ़कर कभी किसी का एहतराम नहीं किया। लेकिन अगर मैं मजीद इस घर में रहा तो शायद ये एहतराम हम बरकरार न रख सकूं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ जा रहा। मेहनत, तुम क्यों रो रही हो? तुम डॉक्टर बनोगी बहुत जल्द। ये और बात है कि तुम्हारे मरीजों में मेरा नाम नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू। और हाँ, रोहान बहुत अच्छा है, मुझे यकीन है वो तुम्हारा
बहुत ख्याल रखेगा। शिजरे और आदिल को बहुत प्यार। आदिल को कहना वो बहन को तंग ना करे। बहनें बहुत प्यारी होती हैं, और शिजरे तुम भी बड़ी हो ना, और बड़ों को चाहिए कि छोटों को कभी दुखी ना करें, अपने से दूर न जाने दें मेरी तरह। दादी, लाइबा और हारिब आपके हवाले हैं, उनका ख्याल रखिएगा। लाइबा, इस थोड़े से वक्त में जो एहसास तुमने मुझे दिया, मैं उस वक्त का, उस एहसास का अगर जीता रहा तो कर्ज रहेगा मुझ पे। हारिब का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं मेरा भी बेटा है। भाईजान, आपने मेरे लिए बहुत ख्वाब देखे, मैं बदनसीब उनको पूरा न कर सका। पलक भाभी और भाईजान, अपने नाफरमान बेटे को माफ कर दीजिएगा, चाहे फिर कभी मुलाकात हो या नहीं। देखा आप लोगों ने, ये सब कुछ इस मनहूस औरत की वजह से हुआ है। जब से ये मनहूस औरत इस घर के अंदर आई है, हर चीज उलट हो रही है। इतनी दफा मैं आप लोगों से कहता था कि इसको घर से निकाल दे, आपने एक नहीं सुनी मेरी बात। आज इस घर का बेटा चला गया, कुछ सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से हो रहा है सब कुछ। Shut up, shut up, shut up. ये इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से है। सारे घर का सुकून तुमने बर्बाद करके रख दिया। तिनका करके जोड़े मेरे आशियाने को जला कर राख कर दिए तुमने। तुम्हारी इज्जत की खातिर कि तुम कहीं अपनी बीवी बच्चों के सामने छोटे न पड़ जाओ, मैंने फारिस बेचारे को उस आग में झोंक दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारा। सारी जिंदगी महरूमियों की नजर कर दी मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि मैं बे औलाद हूं। जिंदगी भर पछताने के लिए छोड़ जाएगा। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। सारी जिंदगी महरूमियों की नजर कर दी मैंने। कभी ये नहीं सोचा कि मैं बे औलाद हूं, इसलिए कि तुम तीनों थे मेरे अपने बच्चे, मेरे प्यारे। लेकिन फारिस और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे आज अपना यतीम लग रहा है, बेनाम लग रहा है। क्या मिला मुझे? कल जब मैं मर जाऊंगा, कौन आएगा मेरे कब्र पे दिया जलाने? इस घर को हमारी जरूरत है। भाभी बीमार है, परेशान है। तो मैंने तुम्हें रोका उनकी मदद करने से? जाओ करो।
गया। हमें ना भाभी को अंदर ले जाओ। मैं ऑफिस चलता हूँ। दादी दुआ कीजिए कि फारिस जल्द से जल्द मिल जाए। कल भाभी की हॉस्पिटल में जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह बेहतर करेगा, मिल जाएगा फारिस। सिमरान तलाश तो कर रहा है। लेकिन फारिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया। कोई खबर नहीं आई मेरे फारिस की, कुछ पता नहीं चला। कहाँ चला गया मेरा फारिस? मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मुझे याद है जब वो छोटा सा था तो मेरी उंगली पकड़ के पूरे घर में घूमता था। अरे मैंने तो उसे बचपन में भी कभी ऐसा छुपने वाला खेल नहीं खेलने दिया। अब वो कहाँ छुप गया? कहाँ छुप गया मेरा फारिस? भाभी आप तो संभाले अपने आप को। आप नहीं संभालेंगी तो हम सबका ख्याल कौन रखेगा? ये सब उस मनहूस की वजह से हुआ। जिस दिन से वो हमारे घर में आई है रोज बरोज घर बर्बाद होता जा रहा है। याद करें क्या था फारिस और क्या हो गया। हमारा घर, बड़े छोटे का लिहाज, इत्मीनान, सुकून सब कुछ तो खत्म हो गया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, सोचें और सिर आपके हाथ में खुद आ जाए। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या मीना संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? अभी भाभी को हौसला देके आई थी, अब खुद हौसला हार रही हो। मैं क्या करूं भाभी, पलक भाभी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। और ऊपर से जब फारिस के बारे में सोचती हूँ तो दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं। मीना ऐसी बातें नहीं करते हैं, बुरे वक्त में सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया हो तो। रोना बंद करो, बस करो, दुआ करो बस। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी। फलक, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। आप तो मेरा सहारा नहीं।
इस तरह कमजोर पड़ गई? आप गलत समझ रहे हैं जिमरान। मैं कमजोर नहीं पड़ी, बस अपनी नाकाम जिंदगी का सोचती हूँ तो मरने लगती हूँ। कौन सी नाकाम जिंदगी? और आपने क्या सोचा मैं मरने दूंगा आपको? जिमरान, सिर्फ सांसों की डोर टूटने का मतलब मरना नहीं होता। खुशी गम में बदल जाए तो वो भी मौत होती है। फलक, आप ऐसा ना सोचा करें। वक्त अपने आप को दोबारा दोहरा रहा। पहले असद और अब फारिस। उनकी झोलियों में हम खुशियां नहीं डाल सके। मैंने कहा ना, आप ऐसा ना सोचा करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है। आपको क्या हो जाता है? आप अपने गिर्द ऊंची दीवारें क्यों खड़ी कर लेते हैं? कोई आपके पास नहीं आ सकता, कोई आपसे बात नहीं कर सकता। अगर आपने फारिस को समझाया होता तो बहुत समझदार है, आप उससे बात करते, वो आपकी बात समझ लेता। शायद उसे घर छोड़ के जाने की जरूरत ना पड़ती। कैसे समझाता उसे? कैसे उसे बताता कि उसका बड़ा भाई असद सारे घर को ब्लैकमेल कर रहा है? वो क्या सोचता असद के बारे में? असद की क्या इज्जत रह जाती? मैंने फारिस को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। मैं समझता था कि वो मेरे बहुत करीब है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। फारिस ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप कैसे उठाया? शायद मोहब्बत में, तो इज इन लव, और वो इस काबिल ही नहीं कि लाइबा के अलावा कुछ और देख सके। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा फारिस। बिल्कुल ठीक होगा। ही इज नॉट अ चाइल्ड, बच्चा नहीं है वो। ही इज अ यंग मैन, अपना ख्याल रख सकता है। बिल्कुल ठीक होगा वो। मेरे लिए तो वो बच्चा ही है। अच्छा, आप आराम करें। आखिर फारिस ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं। तेरे पहलू में Shut up! ये इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से है। सारे घर का सुकून तुमने बर्बाद करके रख दिया। तिनका तिनका करके जोड़े मेरे आशियाने को जला कर राख कर दिए तुमने।
आखिर फारिस ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं। भाभी जान फारिस का नाम लेके रोती रहती है और भाईजान बहुत टेंस्ड है। पता नहीं कब मिलेगा फारिस। देखो मीना, तुम घबराओ नहीं, ज्यादा परेशान मत हो। अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। हेलो नदीम साहब, व्हाट्स द न्यूज? यार जरा ज्यादा नफरी एम्प्लॉय करें। भाभी, आप अपने आप को संभालें। इस तरह परेशान होके तो आप मजीद बीमार कर लेंगे अपने आप को। मैं जानता हूं कि मीना और फारिस को आपने मां बनकर पाला है। उनकी जुदाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भाभी असद ठीक कह रहा है, हमसे अब आपकी हालत देखी नहीं जा रही। तुम लोगों के लिए सब कहना बहुत आसान है, मगर तुम लोग नहीं समझ सकते कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। पता नहीं फारिस किस हाल में होगा, कहाँ होगा। वो जहां भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो ठीक होगा। इन सारी मुश्किलात और परेशानियों की वजह सिर्फ और सिर्फ लाइबा है। जब से वो औरत हमारे घर में आई है, हमारे हंसते बसते घर को नजर लग गई। एक औरत की वजह से भाई ने पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। खैर, जैसे भी होगा मैं उसका पता लगाऊंगा, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। कैसे असद, कैसे? भाभी, मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। ये एक बेटे का वादा है। बहुत जल्द फारिस को मैं इस घर में वापस लाऊंगा। आप मत करें, बस दुआ करें, इंशाल्लाह फारिस जरूर मिल जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें नंबर बनाने की कोई फिक्र नहीं तो ला दो, मैं दे आती हूँ।
हादिया तुम इतनी कम अकल क्यों हो? पहलू में, तेरे पहलू में। मीना, परेशान मत हो मीना, फारिस मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो आओ। ओ, तो नंबर बनाए जा रहे हैं। मुझे नंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें नंबर बनाने की कोई फिक्र नहीं तो ला दो, मैं दे आती हूँ। हादिया तुम इतनी कम अकल क्यों हो? एक कहवत तो है, मैं ले जाऊं या तुम, इससे क्या फर्क पड़ता है? लो तुम ले जाओ। मुझे क्या पता तुमने इसमें क्या मिलाया और क्या नहीं। अभी कहवा पी लीजिए, मैं बना कर लूँ। पी भाभी, ठंडा हो जाएगा, अभी पी लीजिए ना। उठिए। मैं ढूंढ रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ। अल्लाह करे उसका पता मिल जाए।